हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपको कक्षा 9 स्पर्श पुस्तक भाग 1 से बहुत ही प्यारी अरुण कमल जी की कविता खुशबू रचते हैं हाथ आपको समझाने जा रही हूँ। कविता समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर उन्हें हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और आसान शब्दों में आपको समझा पाएँ। तो अरुण कमल जी की रचित ये जो कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें बताया गया है कि एक मज़दूर वर्ग जो गलियों में से, नालों के पास, कूड़े के ढेर के पास रहता है, पर वो अपने हाथों से संसार भर में प्रसिद्ध अगरबत्तियों को, धूप बत्ती को अपने हाथों से बनाता है। समाज के उच्च वर्ग के लोग उनकी दयनीय हालत को नहीं देख पाते हैं कि किन हाथों से इन अगरबत्तियों का निर्माण हुआ है। कवि ने एक छोटा सा प्रयास किया है जिसके माध्यम से लोगों का ध्यान गरीब निर्धन वर्ग की ओर आकर्षित हुआ है, जिससे उन्हें ये पता चले कि समाज के निम्न वर्ग के लोगों के प्रति भी हमारा कोई फ़र्ज़ है। कविता की शुरुआत। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर कवि ने कहा है कि कई गलियों को पार करने के बाद और नालों को पार करने के बाद एक कूड़े करकट के जो ढेर हैं वहीं कहीं पर इनकी बस्ती है, जहाँ पर ये इकट्ठे मिलजुल कर खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि निरंतर लगातार काम करने के कारण उनके हाथों की नसें उभर गई हैं, बाहर की ओर मोटी हो गई हैं और निरंतर अगरबत्तियाँ रात दिन बनाने के कारण उनके नाखून घिस गए हैं। जिनके हाथ पीपल के पत्ते के समान नाजुक थे, जूही की डाल के समान जिन बच्चों के हाथ थे, वो सारे मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर कवि ने कहा है लगातार काम करने के कारण जो छोटे छोटे बच्चे थे या मजदूर थे उनके हाथों की नसें दिखने लग गई है, नाखून भी घिस गए हैं और उसकी जगह पर उनके हाथ कहीं से कट पिट गए हैं, बहुत ही गंदे उनके हाथ हो गए हैं और कई जगहों पर तो जख्म भी हो गए हैं। निरंतर काम करते रहने के कारण उनके हाथों पर घाव भी हो गए हैं, पर उनको देखने वाला, जानने वाला, उनका दर्द समझने वाला कोई भी नहीं है। और ये क्या करते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ,
खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो हैं ये दुनिया को महकाने वाली अगरबत्ती धूप बत्तियों को बनाने का काम करते हैं। यहीं इस गली में मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अगरबत्तियाँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस मोहल्ले के अंदर, इस गली के अंदर जो भी मज़दूर हैं वो मुल्क की सबसे मशहूर अगरबत्तियों का निर्माण यहीं पर होता है। इसी गंदे मोहल्ले के अंदर खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इसी गंदी जगह पर लोग रहकर सुंदर अगरबत्तियाँ बनाते हैं, महकदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं जो केवड़ा, यहाँ पर केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इस प्रकार गरीब मज़दूर गंदगी में रहकर भी हमें सुगंध की अनुपम भेंट प्रदान करते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच ये लोग एक गंदगी वाले माहौल में रहते हैं जहाँ इन्हें सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं मिलती, फिर भी ये सारी दुनिया को खुशनुमा बनाने के लिए, महकाने के लिए इनके हाथ निरंतर अगरबत्तियाँ बनाते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। आई होप आपको ये कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे पुनः पढ़ें और समझें। धन्यवाद।